पम्मी जी भी रहेंगे और हमारे वेद जी भी इसके बाद की जाएगी। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बड़े एक समझिए कि एक सेल्फ रियलाइजेशन के इशू के ऊपर है। वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो आज कांग्रेस वालों को हुई है। और करा साहब की एक स्टेटमेंट अगर आपने कल पढ़ी होगी, जिसमें करा साहब ने आज ये मान लिया कि नेहरू जी ने जो कुछ किया जम्मू कश्मीर के साथ वो सरासर नाइंसाफी थी और गलत था। और इसको मानते हुए करा साहब ने जो स्टेटमेंट कल दी है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो कहना चाहता हूं कि करा साहब दे रहा है दुरुस्त है। आपने ये तो मान लिया कि नेहरू जी ने जहां इस देश के पहले दो दो विभाजन किए, टुकड़े किए देश के, और देश को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसके कारण कई लोगों ने बेचारों ने इस दुनिया से भी चले गए और कई लोगों आज तक जो है उसके सफरर्स हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो नेहरू जी की एक और गलती रही, क्योंकि एक शेर तो आपको याद होगा कि लम्हों ने गलतियां की और सदियों ने सजा पाई। वो सदियों की सजा आज तक मेरे जम्मू कश्मीर के लोग नेहरू जी की वजह से, शेख साहब की वजह से पा रहे हैं। और उन्हीं गलतियों के अंदर अगर मैं बात करूं, जिसकी ओर इशारा हमारे करा साहब जो कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज माना इस चीज को कि इंडस वाटर जो ट्रीटी थी एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी खमियाजा भुगता है। तो मैं जरा करा साहब को यह भी बता दूं कि एग्जैक्टली उस समय नेहरू जी ने किया क्या था, और ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि जहां पर आपने इस देश को बांट दिया, इस देश की भूमि बांट दी, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बटा दिया, वो तो आप हवा और परिंदे नहीं बांट पाए। आपका बस चलता तो शायद हवा और परिंदे भी बांट देते, लेकिन नहीं बांट पाए। लेकिन जहां जहां पर नेहरू जी का बस चला वो थे हमारी नदियां। नदियों का भी बंटवारा हो गया। अब नदियों का जब बंटवारा किया गया तो नेहरू जी ने इस और गौर नहीं फरमाया कि हिंदुस्तान के हिस्से में क्या आ रहा है और उस पाकिस्तान के हिस्से में क्या आ रहा है, जिसके कारण आज मेरे जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। और मैं जब भी इतिहास की बात करता हूं, आपके बीच में संधू साहब बोलते हैं आप क्यों उनकी पुरानी बात करते हो, आज तो खुद यहां पर करा साहब मान रहे हैं कि नेहरू जी ने गलती की थी। अब नेहरू जी की गलती देखिए कि छह जो रिवर्स हैं हमारी, जो छह हमारी नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, इंडस और झेलम। वैसे जो सही नाम झेलम का है वो वितास्ता है, अगर आप उसका पुराना नाम देखें, और चनाब का अस्किनी है, और इंडस को सिंधु रिवर के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों, इन छह के छह नदियों का विभाजन किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेहरू जी ने जो अयूब खान के साथ अपनी ट्रीटी साइन की, उसके अंदर बंटवारा करते हो। नेहरू जी ने इस और गौर नहीं फरमाया कि किस नदी के अंदर कितना जल है और मेरे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा। जब आप जल स्तर नापते हैं किसी भी चीज का, तो मिलियन एकड़ फीट्स के हिसाब से माना जाता है। मित्रों, आप सबको जानकर हैरानगी रह जाएगी कि नेहरू जी ने देखें कितनी बड़ी गलती की है कि केवल और केवल हमारे पास जो तीन नदियां आई उनके अंदर जो जल बहता था वो 33 मिलियन एकड़ फीट था, कुल 33 मिलियन एकड़ फीट। जो तीन नदियां हमारे हिस्से में आई, वितास्ता, अस्किनी और सिंधु नदी की मैं बात कर रहा हूं, और जो नहीं, मैं इसकी सतलुज, ब्यास और रावी की बात कर रहा हूं। और जो नदियां इन्होंने पाकिस्तान को प्लेटर में परोस कर दी, उसमें से केवल दो नदियों में ही 135 मिलियन एकड़ फीट पानी था। तो आप सोच लीजिए, हमारी तीन नदियां मिलकर भी उनकी दो नदियों का कंपटीशन नहीं कर सकती थी, जिसके कारण आज सबसे बड़ा जम्मू ने तो सफर किया, कश्मीर ने भी सफर किया। और इसी झेलम की अगर मैं बात करता हूं, इसी झेलम के ऊपर आप देखें, इनकी यहां पर ही जो त्रासदियां कांग्रेस करती रही मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये थमी नहीं। इस झेलम के ऊपर आगे जाकर अगर आप पाकिस्तान में देखते हो तो एक मंगला डैम बना है। वो मंगला डैम जो बना है, जिस धरती पर बना है, उस धरती के जो सही में मालिक हैं वो कौन थे? मेरे पीओजेके के विस्थापित लोग, जो आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और जो अब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इनके नाम से चेक बने थे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है इन सब डैम्स को, इन सब चीजों को। इनके नाम के चेक बने थे। और उस समय जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी है, जो भुट्टो जी को फोन कर कर, जो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्हें फोन कर कर मुबारक तो देती है कि आपने मंगला डैम बना लिया, हमारी ही छाती पर आपने मूंग डले हैं, हमारी ही नदी पे आपने मंगला डैम बना लिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कभी भी कि इन लोगों को इनके हिस्से के मैं चेक ही पहुंचा दूं। उस समय तो बेचारे कितनी बुरी हालत में हिंदुस्तान में थे, इस तरफ इंदिरा जी का ध्यान नहीं गया। वो लोग आज भी उस चेक का इंतजार करते हैं। और देखा जाए, वो मंगला डैम का कोई आज अगर हकदार है तो ये लोग हैं, क्योंकि इनकी जमीन पर बने हैं, इन्हें तो पैसा दिया नहीं वर्ल्ड बैंक में। तो ये भी एक अनएथिकली देखा जाए तो पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन कर रखी है मंगला डैम के ऊपर। अब ये सब चीजें इनको देखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं देखी। अब इसके आगे अगर मैं और थोड़ा आगे चलता हूं तो आगे देखिए, त्रासदी कम नहीं हुई। इसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर और खासकर कठुआ बोलता, जहां से मैं आता हूं, वहां पर अगर आपको याद होगा तो एक ट्रीटी साइन की गई, ये 1979 में साइन की गई, जो शेख अब्दुल्ला साहब और उधर से प्रकाश सिंह बादल जी ने ये आपस में डिसाइड किया कि जो हमारी रावी नदी है इसके ऊपर डैम बनाया जाएगा। डैम का नाम थेन डैम, जिसे आप जानते हैं।
और जब ये डैम बनाया गया उसके अंदर ये चीज डिसाइड की गई थी कि इसका जो पानी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो मेरे कंडी के इलाकों को 1150 क्यूसिक लीटर का जो हिस्सा है या इसका पानी है वो मेरे कंडी के लोगों का, अगर आप मेरे कंडी में कभी गए होंगे, मेरे सारे इलाके में पानी ना होने के कारण, जमीन तो बड़ी अच्छी है लेकिन पानी ना होने के कारण मेरे कंडी के लोगों को बेचारों को कभी भी खेती बाड़ी में कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा इलाका गरीब रहा। अब ये जो प्रकाश सिंह बादल और शेख अब्दुल्ला साहब में ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी के अनुसार अगर इसी इंडस वाटर ट्रीटी को आप आगे लेकर चाहते हो, आज भी ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है इसने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों को और मेरे कंडी के लोगों का पैसा देना, क्योंकि वो सारे का सारा पानी तो मेरे कंडियों में लगना था, जिसमें आज तक किसी ने, इन सरकारों ने कभी जहमत नहीं की कि पंजाब गवर्नमेंट से हमारा पैसा लिया जाए। तो मैं पहले तो भगवंत मान जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े सालों से मेरे कंडी के लोगों के जो छाती पर मूंग डालकर आपने जो अपने यहां पर खुशहाली लाई है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हरियाली लाई है, लेकिन उसका खमियाजा मेरे कंडी के लोगों ने भुगता है, तो पहले तो हमारा वो पैसा भी वापस करें। अब उस समय तो कभी भी प्रकाश सिंह बादल हो गए या शेख अब्दुल्ला साहब, उनको तो इसीलिए अच्छा नहीं लगा होगा कि कठुआ की बात है, जम्मू की बात है, तो शायद मुझे क्या जरूरत है इसमें गौर फरमाने की। लेकिन आज जो करा साहब की स्टेटमेंट है ये बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है, और करा साहब आज अपने मुंह से मानते हैं और अपनी स्टेटमेंट में मानते हैं कि नेहरू जी ने ये जो विभाजन किए हैं, इस विभाजन के कारण कश्मीर के लोगों ने भी सफर किया है और मेरे जम्मू के और कठुआ के लोगों ने भी सफर किया। और ये मैं कोई अपने से नहीं कह रहा, ये स्टडी आप लोग इसको काउंटर चेक कर सकते हैं, इंडिया रजिस्टर ऑफ लार्जर डैम्स 2009 की ये स्टडी है, जिसके अंदर आज भी पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे कंडी के लोगों का पैसा देना है। तो मैं करा साहब से कहूंगा कि आपने गलतियां तो की हैं, लेकिन इस गलतियों का कम से कम आज अगर आप मानते हैं तो आपकी सरकार को भी मानना चाहिए, आपकी कांग्रेस को भी मानना चाहिए और राहुल गांधी को भी मानना चाहिए कि आप या आपके जो पुराने लोग थे हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव करते आए हैं, जिसके कारण मेरे कश्मीर के लोगों ने भी सफर किया है, जम्मू के लोगों ने भी सफर किया है। जो हक मेन नदियों का हमारा बनता था वो हमसे छीनकर आपने पाकिस्तान को दिया, और आपने उसके बाद मंगला डैम पर भी क्लेम नहीं हमें करने दिया। शायद यही रीजन था कि आप पीओजेके के लोगों को, यहाँ के लोगों को यहाँ का नागरिक नहीं बनाते थे कि अगर ये यहाँ के नागरिक बन जाएंगे तो कहीं पाकिस्तान के मंगला डैम पे क्लेम ना कर दें। अब ये क्या था क्या नहीं था ये बेहतर तो आप लोग बता पाओगे, लेकिन आज करा साहब की मैं सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने नेहरू जी की हुई गलतियों को पब्लिकली माना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई संधू साहब, आपकी हमारे पंजाब एक रिक्वेस्ट के साथ बीजेपी की सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया। अभी उनके 8,000 करोड़ का अभी उनको दिया है, उसके अंदर पूछेंगे। एक प्रोजेक्ट था जहां कंडी के लिए अभी भी वो चल रहा है, किसने बनाया, आपने पैसा किसने बनाया, दूसरा प्रोजेक्ट किसने खड़ा किया सिद्धू साहब? और अकाली दल की सरकार रही है, अकाली दल से दूसरी सरकार, कांग्रेस ने गलतियां की, आपकी कांग्रेस की गलतियों के कारण हुआ सब कुछ। शेख अब्दुल्ला साहब ने यहां किया, उस समय यू वर गाइडेड बाय, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, यू वर गाइडेड बाय आर्टिकल 370। यहां पर डायरेक्ट कोई इसमें आके अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकता था। ये तो अभी जब से पिछली बारी हमारे को कोalition में सरकार बनाने का मौका मिला तब हमने क्लेम ठोकन पे 8,000 करोड़ रुपए का। अब मैं वेद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट, कर दो बात। नदियां हैं उनका पानी बेस 11 पाकिस्तान को जाता, उसको रिस्टोर करने। अरे इंडस वाटर ट्रीटी है संधू साहब, इंडस वाटर ट्रीटी है, पहले ट्रीटी पढ़ लीजिए संधू साहब, आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने पुराने हैं, जब पढ़ेंगे आप नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं तो उसके ऊपर कर रहे हैं ना। अब आप सुन लीजिए, जवाब लेंगे संधू साहब? ले लीजिए महाराज, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग आप इन नदियों से छेड़खानी नहीं कर सकते। वो आपकी, अब क्या बोलना, वो जो पुरानी गलतियां की हैं, तभी तो मैंने शुरुआत यहां से की कि लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई। अब इनको वेद जी को बोलने का मौका दे दीजिए, हमारे अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, उनके लिए ये आपको यहाँ पर प्रेस को बुलाना चाहते हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए। वेद जी धन्यवाद। अरिजीत जी और मेरे साथ पम्मी जी हैं। मैं सभी प्रेस मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं। आज मुझे बजट के ऊपर, जो यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, उसके ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति निवास ने एक प्रोग्राम रखा है जम्मू क्लब में। 24 फरवरी को 10:30 बजे सुबह का टाइम है, जिसमें सेंटर की तरफ से हमारे MP और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। वो पूरी ब्रीफ में जो सेंटर का बजट पास हुआ है इस साल का 24-25 के लिए, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे पार्टी ऑफिस में यहाँ पे होगी, और जो मेन प्रोग्राम रहेगा जहाँ पे सारे जम्मू निवासी भी आएंगे। मेरी सभी से अनुरोध है जम्मू निवासियों से कि वो जम्मू क्लब में 10:30 बजे उस प्रोग्राम में शामिल हो, और मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि वो भी उस पूरे प्रोग्राम को कवर करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने J&K को क्या क्या दिया है, और
लोगों के क्या सुझाव हैं और क्या होना चाहिए इसमें, वो अनुराग ठाकुर जी के सामने डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि बजट के ऊपर ये बड़ा मुख्य एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे यहाँ पे हमारे बीजेपी पार्टी ऑफिस में होगी, और मेन प्रोग्राम जो है जो जम्मू क्लब में 24 फरवरी को 10:30 बजे होगा। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 को तो आपने सब प्रेस सुबह 10 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी इसी होगी, मुख्यालय में यहाँ और 10:30 बजे के बाद वहाँ पे प्रोग्राम होगा अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 की 24 को। बहुत बहुत धन्यवाद।